लखनऊ में प्रगति मंच के तत्वाधान में 24 सितंबर 2025 से 26 अक्टूबर 2025 तक प्रगति महोत्सव 2025 का आयोजन सेक्टर एम आशियाना लखनऊ में होगा। इस बात की जानकारी कार्यक्रम स्थल पर प्रगति मंच के अध्यक्ष विनोद कुमार सिंह ने एक प्रेस वार्ता में दी थी। उन्होंने बताया कि प्रगति महोत्सव 2025 वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी अपनाओं पर केंद्रित है। इस महोत्सव में प्रगति के पथ पर अग्रसर उत्तर प्रदेश का हस्तशिल्प, देसी उत्पाद, वस्त्र, फर्नीचर, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, खादी, इलेक्ट्रॉनिक के सामान, सहारनपुर का फर्नीचर, भदोही का कालीन, गर्म कपड़े, शॉल, बनारसी साड़ियां व लहंगे, कानपुर का चमड़े का सामान, घरेलू सामान और लघु इकाइयों द्वारा निर्मित अचार, पापड़, मसाले, क्रॉकरी, मेवे व अन्य सामानों के स्टॉल भी होंगे। लखनऊ के आशियाना स्थित प्रगति महोत्सव का आगाज किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत 24 तारीख से की जाएगी। मैं अपने कैमरामैन से बताना चाहूँगा कि जगह है उस जगह को जहाँ पे पूरा प्रोग्राम का लगाया जा रहा है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं साइड में कि जो ये पंडाल लग रहे हैं, कहीं ना कहीं जिलों से लोग आ रहे हैं, राजस्थान से लोग आ रहे हैं यहाँ पे अपनी दुकानें लगाने के लिए। और तरह तरह के यहाँ पकवान भी मिलेंगे, सामान भी मिलेगा, कपड़े से लेकर के हर एक चीज़ यहाँ उपलब्ध रहेगी। और छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा आदमी भी यहाँ पे आकर के शॉपिंग कर सकता है, यहाँ पे मेले का मजा ले सकता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है यहाँ के जो अध्यक्ष है विनोद कुमार सिंह साहब, जिनका पूरा यहाँ पे व्यवस्था है। उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि कितने दिनों के लिए लगाया जा रहा है, क्या कुछ व्यवस्था की जा रही है। विनोद जी, लगातार आपके द्वारा इस तरह का प्रोग्राम किया जाता है, क्या कहना चाहते हैं कि इस प्रोग्राम को लेकर कब तक चलेगा आपका ये प्रगति महोत्सव 2025 24 सितंबर 2025 से प्रारंभ होगा। आपको पता है कि इस समय नवरात्र का सीजन चल रहा है और ये 26 अक्टूबर 2025 को खत्म होगा। दीपावली और दशहरा दोनों एक साथ है इसमें। और यह कार्यक्रम लगा हुआ है सेक्टर एम आशियाना, चाहे आशियाना थाने के बगल आप कह लीजिए, चाहे गुरुद्वारा आशियाना के बगल कह लीजिए। कहने का कुल तात्पर्य यह है कि वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देना और स्वदेशी अपनाओ। स्वदेशी को किस तरह से हम अपनाएं और लोगों के बीच वो सामान कैसे ले आए, ये हमारा पूरा प्रयास है कि इस महोत्सव में जब आदमी आएगा तो उसको उसके क्षेत्र की चीज़ें जरूर मिलेगी। प्रयास हमारा यही है। और सांस्कृतिक मंच पे चूंकि त्योहारों का सीजन चल रहा है, दुर्गा पूजा है, रामनवमी होगी हमारी, तो इसमें श्री राम कथा हमारी 24 सितंबर से प्रारंभ होगी और 2 अक्टूबर तक होगी। 2 अक्टूबर को चूंकि दशहरा भी है और गांधी जयंती भी पड़ती है, तो 2 अक्टूबर को जो एक हमारे यहाँ चित्तार्थ बहुत पहले से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए रावण का पुतला दहन किया जाएगा, तो यहाँ एक छोटा सा रावण का पुतला सांकेतिक रूप में दहन किया। आपको बता दें कि विनोद कुमार सिंह ने बताया कि प्रगति महोत्सव में निःशुल्क प्रगति महोत्सव टैलेंट हंट 2025 का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत बच्चों व युवाओं की गायन, नृत्य, वादन, किड्स, मॉडलिंग, मेहंदी, रंगोली, कबाड़ से जुगाड़, सिलाई, चित्रकला, निबंध लेखन, साइकिल रेस, खो खो, कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। क्या माना जाए कि जिलों से लोग व्यापारी यहाँ पे आएंगे कि राज्य से भी आएंगे, यहाँ पे किस तरह का विशेष क्या क्या यहाँ पे होगा जिससे पब्लिक को काफी मतलब यहाँ पे जब आए तो उसको जरूरत की चीजें मिल जाए उसको, और उन रेटों पे मिल जाए जिस रेट पे बाहर मिलना बहुत मुश्किल होता है। क्या मानते हैं उसको? मानते नहीं, वो प्रयास हमारा होता है कि उत्तर प्रदेश के करीब करीब जिलों की जो फेमस चीजें, जो प्रसिद्ध चीजें वहाँ आपको मिले। जैसे आप देख रहे होंगे सामने भदोही की कारपेट आ चुकी है, तो इस तरह से सारी चीजें, राजस्थान से नमकीन आ चुकी है हमारे यहाँ, मतलब अन्य राज्यों से करीब 4 से 10 राज्यों की चीजें होंगी। और प्रयास हमारा है कि उत्तर प्रदेश की सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिले। ये पूरा एड्रेस यहाँ का क्या होगा, क्योंकि पहले आपने किसी और स्थल पे लगाया था, उसको चेंज किया, कहीं ना कहीं 1 किलोमीटर का अंतर आ रहा, तो ये कौन सी पूरी जगह है, यहाँ कैसे लोग आना चाहेंगे और क्या टिकट का रेट होगा? ये सेक्टर एम बोला जाता है और आशियाना थाना सब लोग जानते हैं। आशियाना थाने की बाउंड्री से इस मेले की बाउंड्री सटी हुई है। और गुरुद्वारा जो आशियाना में गुरुद्वारा है, गुरुद्वारे के बाउंड्री से तो नहीं, बगल में जैन मंदिर, उससे सटी हुई इसकी बाउंड्री है। तो इसका कुल पता यही है कि सेक्टर एम आशियाना थाना और गुरुद्वारे के बगल आशियाना में ही स्थित है। तो जैसा कि आपने बातचीत में सुना होगा कि आशियाना स्थित ये महोत्सव लगाया जा रहा है, यहाँ पे तरह तरह की दुकानें भी लगी होंगी और जरूरत का हर सामान मिलेगा आपको। प्रेस वार्ता में प्रगति बैंक के उपाध्यक्ष रणबीर सिंह ने बताया कि प्रगति महोत्सव 2025 में उत्तर प्रदेश की प्रगति में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली अनेक विभूतियों को प्रगति रत्न सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। इसमें महिलाएं, पुरुष और बच्चे शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि प्रगति महोत्सव 2025 की सांस्कृतिक संध्या में 24 सितंबर 2025 से 2 अक्टूबर 2025 तक श्री राम अयोध्या धाम के स्वामी प्रद्युमन प्रियाचार्य महाराज की रामकथा शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक होगी। 2 अक्टूबर को दशहरे के दिन शाम को राम रावण संवाद, रामलीला और रावण के पुतले का दहन होगा।
उन्होंने बताया कि इसके अलावा 3 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य, लोक गायन के कार्यक्रम जैसे उत्तर प्रदेश का ख्याल नृत्य, रास नृत्य, झूला नृत्य, मयूर नृत्य, धोबिया नृत्य, चरकुला नृत्य, कटफोड़वा नृत्य, जोगनी नृत्य, आहला उदल गायन, घूमर नृत्य, कालबेलिया नृत्य, तेरा ताली नृत्य, गेर नृत्य, गिद्दा भांगड़ा नृत्य, कवि सम्मेलन, मुशायरा, जादू, कठपुतली, बिरहा और आल्हा के कार्यक्रम होंगे। एनबी सिंह ने आगे बताया कि प्रगति महोत्सव के 4 जोन में कश्मीरी, राजस्थानी, पंजाबी, साउथ इंडियन, गुजराती, चाइनीज अवधि के अलावा देसी बाटी चोखे के स्टॉल आकर्षण के केंद्र होंगे। इसके अलावा फन जोन में बच्चों और युवाओं के लिए तमाम तरह के आकर्षक झूले और सेल्फी पॉइंट भी होंगे। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर। अगर आप खबरें पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी लॉग इन करें www.सूचनाindia.co.in पर।